अगर नीतीश कुमार जी खुद इससे हटना चाहेंगे तो हम लोग ऑलरेडी है क्या कि हमारे भाजपा से ही कोई जो कार्यकर्ता होगा, जो या कोई नेता होगा, वो यहाँ बिहार की सत्ता को संभालेगा। नीतीश कुमार बीच में ही मझधार में ही बोल देंगे हमारे स्वास्थ्य खराब है, कोर्ट में केस डालेंगे नहीं। वही पप्पू वाली बात हो रही है यहाँ पे। अभी घुमा रहे हैं सर। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, ये डुप्लीकेट अरविंद केजरीवाल है। भाजपा के सैलेम चौधरी ने बीजेपी के पदाधिकारियों और जितने भी कद्दावर नेता जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए एक खास संदेश दिया और एक खास बात भी कही जिससे लोग डर भी सकते हैं। राजनीति जिस तरह चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ। सर बिहार में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी सर? देखिए, बिहार पकड़ चुका है रफ्तार, फिर से एक बार एनडीए सरकार। बिहार में एनडीए सरकार फिर से बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी एनडीए की सरकार, और इस बार इतने अच्छे से बनेगी। पिछली बार तो थोड़ी बहुत चूक हो गई थी कुछ कांड के कारण कि हम लोग कभी आर कभी पार की स्थिति में जा रहे थे। इस बार तो है कि 155 पार की स्थिति कंप्लीट बन चुकी है कि हम लोग 155 पार कर रहे हैं। सर भाजपा अकेले क्यों बिहार नहीं लड़ती? हमेशा आप लोग एनडीए की सरकार बोलते हैं, एनडीए की सरकार बोलते हैं, भाजपा अकेले क्यों नहीं लड़ती है? देखिए, भाजपा बिहार लड़ सकती है, ऐसा नहीं है नहीं लड़ सकती, लेकिन हमारा क्या है, हम सहयोगियों को लेके चलते हैं, हम लोगों का साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा नारा ही है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। जब सबका साथ रहता है तो सबका प्रयास होता है, और सबका प्रयास होता है तो फिर विकास होता है। तो हम गठबंधन के साथी को भी लेके चलते हैं, और जहाँ गठबंधन होता है वहाँ पे सरकारें बनती रहती है सही से। नीतीश कुमार जी आपके साथ हैं या नहीं हैं? नीतीश कुमार जी पूर्ण रूपेण हमारे साथ हैं, और अगले चुनाव तक भी हमारे साथ भी रहेंगे। ये नहीं कि जब तक नीतीश कुमार जिंदा है वो हमारे साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो खराब है, वो अस्वस्थ हैं, वो सरकार कैसे चलाएंगे, इसके बारे में क्या देखिए, नीतीश कुमार जी को का अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उस परिप्रेक्ष्य में पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू में लोगों को बता चुका हूँ। अगर नीतीश कुमार जी खुद इससे हटना चाहेंगे तो हम लोग ऑलरेडी है क्या कि हमारे भाजपा से ही कोई जो कार्यकर्ता होगा, जो या कोई नेता होगा, वो यहाँ बिहार की सत्ता को संभालेगा और बिहार के प्रदेश के लोगों के लिए उत्थान के लिए कार्य करेगा। हो सकता है कि अगर वो नीतीश कुमार बीच में ही मझधार में ही बोल देंगे हमारे स्वास्थ्य खराब है, आज 2025 का चुनाव है, 2030 के चुनाव से पहले बोल देंगे हमारा स्वास्थ्य खराब है या कुछ है, तो ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो कोई ना कोई भाजपा का सीएम बनेगा और बिहार को विकास की ओर लेके जाएगा। भाजपा का सीएम बनेगा। अभी एक आपके उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, उन पे बहुत गंभीर आरोप लगा है कि सम्राट चौधरी जी 7वीं फेल हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो ये आरोप लगाते हैं कि 7वीं फेल हैं, 8वीं फेल हैं, कल के दिन में कोई मेरे बारे में बोल सकता है कि 10वीं फेल है, तो भैया जो चुनाव लड़ चुका है, चुनाव कमीशन को पूरा अपना डाटा दे चुका है, डिटेल्स दे चुका है, और वो उसकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, क्यों नहीं चेक करते हैं लोग उसको? चेक किया गया सर, सम्राट चौधरी की डिग्री को फर्जी बताया जा रहा है। अगर फर्जी बताया गया तो कोर्ट में केस डालना चाहिए था, कोर्ट में केस डालेंगे नहीं। वही पप्पू वाली बात हो रही है यहाँ पे। राहुल गांधी जिसको लोग प्यार से लोग आजकल पप्पू बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि जिनकी बुद्धि नहीं होती उनको पप्पू बोला जाता है। तो मतलब जो हम कहेंगे वही सही नहीं हो सकता ना। हमारे यहाँ सब चीजें हैं, आप कानून में जाइए, आप केस कीजिए, देखिए वहाँ के कोर्ट तो डिसीजन देगा ना। कोर्ट पे तो विश्वास होना चाहिए जनता के साथ लोगों को। हम लोग को तो कोर्ट पे विश्वास है भैया कि हम लोग गलत अगर है तो हमारे लोग को भी सजा मिलता है, दूसरे लोग को भी सजा मिलता है। तो अगर आपको दिक्कतें हैं कि वो 7वीं फेल है या 8वीं फेल है और उसके बाद उन्होंने जाली मार्कशीट दिया हुआ है, तो कोर्ट में केस कर दीजिए, उनकी सजा हो जाएगी। ये तो उनके लिए अच्छा मौके का फायदा का मौका है ना, कि अगर वो हार गए केस तो उनकी सजा हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? सिर्फ बोलना है, जनता को भ्रमित करना है, ये नहीं चलेगा बिहार में। बिहार की जनता पढ़ी लिखी होती है, बिहार से लगभग 10 से 15% IAS IPS पढ़ के निकलते हैं। यहाँ पे ज्ञान है ना, ये चाणक्य की धरती है, और चाणक्य की धरती के लोगों को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। सर, तो सम्राट चौधरी जी से बहुत सारे कॉन्क्लेव में उनकी 10th कब पास किए ये पूछा गया। सम्राट चौधरी जी ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने 10th कब पास। सम्राट चौधरी ने जो भी रिपोर्टर था उनसे पूछा, ये आपका सवाल है, जनता का सवाल है या किसी का सवाल? हर दो रिपोर्टर के से ये सवाल पूछा, दोनों रिपोर्टर ने बोला प्रशांत किशोर का सवाल है। तो प्रशांत किशोर का जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे हैं ना, या हमारे नेता वहीं बैठे हुए हैं।
हम जनता के सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि रिपोर्टर्स जनता के सवाल को लेके आते हैं। हम प्रशांत किशोर या राहुल गांधी या तेजस्वी के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। चलिए, तो आप ही बता दीजिए सर कि ये सम्राट चौधरी जी ने कब मैट्रिक किया है? देखिए, सम्राट चौधरी जी के जब मैट्रिक किया, क्लियरली है, उनका सारा का सारा डाटा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप भी घुमा रहे हैं सर। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जो बोलूंगा हो सकता है डेट थोड़ा आगे पीछे हो, तो उस चीज को आप घुमा फिरा के फिर आप हमारे ऊपर ही आक्षेप लगा दे। मतलब है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है, मुख्य कार्यकर्ता, वो भी नहीं जानते हैं कि उनके जो उप मुख्यमंत्री देखिए, भाजपा के 11 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता है। और हर कार्यकर्ता का इतना दिमाग का डाटा तेज तो नहीं है ना कि हर कार्यकर्ता के बारे में जानेगा। और हमारे यहाँ कोई नेता नहीं होता, कोई अथी है, सब स्वयं सेवक होते हैं और वो होते हैं। हमारे यहाँ कोई भी जो मुख्यमंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता, मुख्य सेवक बनता है, प्रधान सेवक बनता है। और सेवक की जानकारी रखना, आप छोड़ दीजिए उनके बारे में, आप प्रधान सेवक के बारे में पूछेगा कि कब ग्रेजुएट पास किए, तो वो भी मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम डाटा हम लोग क्यों रखेंगे जब डाटा सारी जानकारी कानूनी जो दी हुई है वहां लोगों को, जनता को, और जनता उसको चेक करती है, जनता जानती है या कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जनता को पता, इसीलिए तो जिता के भिजवाती है ना। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनवा दी भारत में, तो अब ये चौथी बार अब हमारी फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है, तो फिर यही चीज है, 2005 से कहाँ हरा पाई है किसी ने, कोई भी हमें। तो वो चीज जनता जानती है और जनता को ही बताना है हमें, जनता बाकी और किसी को नहीं बताने की जरूरत है इस चीज की। चलिए सर, बताइए, एक सवाल, बहुत अहम सवाल रहेगा कि प्रशांत किशोर जी इतना बड़ा आरोप लगाए हैं सम्राट चौधरी जी पे, आप लोग की तरफ से क्या कहेंगे? आप भाजपा से देखिए, ये डुप्लीकेट अरविंद केजरीवाल है, कॉपी कैट। अच्छा। एक कंप्यूटर की भाषा में कहा जाता है कॉपी कैट। तो कॉपी कैट अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना जी के आंदोलन में साथ थे ना, तो वो आक्षेप लगाते थे ये घोटाला हुआ, लेकिन केस नहीं किया किसी पे भी, और हमेशा कहते थे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो एक दिन में इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जब वो जेल गए तो भी उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया। तो वही कॉपी कैट लेके चल रहे प्रशांत किशोर जी, ये सिर्फ आक्षेप लगाते हैं और आक्षेप लगा करके पीछे हट जाते। अरे भैया, आक्षेप लगाने से अच्छा जनता की बातों को से कोर्ट में ले जाइए, तो आप जुडिशरी में ले जाइए, आप बीच में जनता से पूछिए ना कि क्या दिक्कतें हो रही नहीं रही है, वो पूछेंगे नहीं और सिर्फ आक्षेप लगाते चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जनता सब जानती है और जनता इस बार उनको दिखाएगी, हो सकता है उनको 1-2 सीट भी ना आ जाए जमानत। और सारे अभी जो जितने सर्वे हुए हैं उसमें तो प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं दिख रही है, कहीं किसी भी सर्वे में नहीं दिख रहा कि एक भी सीट आने वाला है उनको। तो जनता समझ रही है ना बात को। भाजपा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से डरी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं डरी हुई है। क्यों डरेगी? झूठों से कौन डरता है? और अगर हम गलत नहीं है तो हम झूठों से नहीं डरते हैं। नहीं डरते हैं? नहीं डरते हैं। प्रशांत किशोर जी का आरोपों का आप लोग खंडन क्यों नहीं करते, जवाब क्यों नहीं देते?